रियासती कांग्रेस हुकूमत के जरिए नाफिज करदा गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत घरेलू खवातीन को माहाना 2000 रुपये अदा किए जा रहे हैं, लेकिन घर की सरपरस्त खवातीन अब अपने गुस्से का इजहार करते हुए कह रही हैं कि पिछले 2 से 3 माह मुस्तहिकीन के अकाउंट में रकम जमा नहीं हुई है। अब वजीर लक्ष्मी हेब्बालकर ने खुशखबरी सुनाते हुए वाज़ेह किया है कि रकम जल्द अदा कर दी जाएगी। मीटिंग से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि रियासत की कई अजला में खवातीन को गुज़श्ता 2 से 3 माह से गृह लक्ष्मी की रकम न मिलने की शिकायतें मौसूल हुई हैं। इन्होंने कहा कि जल्द ही 3 माह की रकम इनके अकाउंट में एक साथ जमा कर दी जाएगी। मुजीब अली खान म्यूजियम कल्चरल फोरम गुलबर्गा के 10 साला जश्न के मौके पर सीनियर सहाफ़ियों और मीडिया से जुड़े अहबाब के एजाज़ में तहनीत पेश की गई। इस मौके पर प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े अहबाब को भी तहनीत पेश करते हुए इनकी हौसला अफजाई की गई। इंतजामिया के एहलकारों की हड़ताल की वजह से ज़ात और आमदनी की सर्टिफिकेट हासिल करने में ताख़ीर हो रही है। तुलबा और उम्मीदवारों की सहूलियात के लिए बिदर जिला दफ्तर में एक हेल्पलाइन कायम की गई है। डिप्टी कमिश्नर जिला बिदर शिल्पा शर्मा ने तुलबा और उम्मीदवार जिन्हें इम्तिहानात और भर्ती के मकासद के लिए फौरी तौर पर ज़ात और आमदनी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, वो मज़ीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन नंबर पर रब्त कायम कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि ज़ात और आमदनी के सर्टिफिकेट से मुताल्लिक़ मौसूल होने वाले फ़ोन कॉल्स का फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी और किसी तालिब इल्म या वालिदैन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी का एक अहम इजलास जमीयत के मरकजी दफ्तर में जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में मौजूदा तमाम मेंबरान ने मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस इजलास में मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरक़ावारियत, मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक और यकसा सिविल कोड वो इबादत गाहों को निशाना बनाने, जंगबंदी माहिदे के बाद भी फ़लस्तीन पर जारहाना कार्रवाइयों और अमरीकी सदर की जानिब से फ़लस्तीन को जहन्नुम में तब्दील करने की धमकी पर गहरे तशवीश का इजहार किया गया। कोविड घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज होने के 2 माह बाद रियासती हुकूमत ने अब CID को कोविड स्कैम की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी हुकूमत के दौरान कोविड घोटाला हुआ था। कर्नाटक की सियासत में कोविड घोटाले का मामला बहुत ज़्यादा बहस का मौजू था। रियासती हुकूमत ने अब एक हुक्म जारी किया है कि कोविड स्कैम की तहकीकात, जिसकी वजह से रियासती सियासत में बड़े बड़े इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात सामने आए हैं, तहकीकात के लिए CID को सौंप दिया गया है। लक्ष्मी हेब्बालकर जो एक कार हादसे में शदीद जख्मी हो गई थी वो और अस्पताल में दाखिल थी, अब मुकम्मल सेहतयाब हो गई हैं। लक्ष्मी हेब्बालकर अगले 2 हफ्तों में अवामी जिम्मेदारियों में वापस आ जाएंगी। बेलगाम में अपनी रिहाइशगाह पर नामानिगारों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई हूँ।